बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बताएं कि पेशावर में पीपल्स पार्टी का सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जयालों की रेड जोन में जाने की कोशिश, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज और शेलिंग के बाइस मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। जबकि जराए का यह भी कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से असम्बली चौक में कायम पीटीआई कैंप पर धावा बोल दिया गया है और कैंप को आग लगा दी गई, जिसके बाइस कैंप का खैमा, कुर्सियां और दीगर सामान जल गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक आमिर। जी आमिर, क्या तफसीलात है इस मामले के हवाले से? क्या कोई जख्मी हुआ है? जी बिल्कुल। आज जो है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से सुबह बचाओ तहरीक के तहत जो है तो सुबह हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था सुबह असम्बली में, जिसमें जो है तो पार्टी कायदीन और तादाद में शिरकत की है। और इसमें जो है तो मुजाहिद जो जियाले थे, उन्होंने जो है तो असम्बली चौक में जो है तो आहिनी गेट लगवाया रेड दाखिल होने के लिए। उन्होंने वो गेट तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद जो है रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की है, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। पुलिस की भारी नफरी ने जो रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे, जिस पर पुलिस की जानिब से उसके ऊपर गैस की शेलिंग भी की है और लाठीचार्ज भी किया गया है। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक इसमें जो है तो कोई ऐसा जख्मी सामने नहीं आया जिसको कोई चोट लगी हो या कोई जख्मी हुआ हो। मुजाहिरीन जो है उसी वक्त जब गैस की शेलिंग हुई है उसी वक्त मुंतशिर हो गए थे। जब वहां से वो मुंतशिर हुए तो साथ ही असम्बली चौक में जो है तो पीटीआई का एहतजाजी कैंप लगा हुआ था, जिसपे मुजाहिरीन ने उनसे दावा बोला और जो एहतजाजी कैंप है उसको आग लगा दी, जिसमें वहाँ पे जो कैंप खेमा लगा हुआ था, वहाँ पे जो जो दीगर सामान था वो जलकर खाकसार हो गया। इसके बाद जो है तो एसएसपी ऑपरेशन ने जो है तो वहाँ का दौरा किया है और उन्होंने देखे सारे हालात। उनका कहना है कि ये पुरअमन एहतजाज हो रहा था, पुलिस जो है तो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे मौजूद थी। तो जो है ठीक है मलिक आमिर, तफसीलात के लिए शुक्रिया।